क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। वे मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं होता। हर छोटी बात, हर शब्द, हर घटना वो बार बार अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं ज्यादा सोचने वाले लोग। और अक्सर ऐसे लोग दुनिया के सबसे ज्यादा दुखी लोगों में होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों होते हैं? ज्यादा सोचना तो एक अच्छी बात लगती है। समझदार लोग सोचते हैं, सफल लोग भी सोचते हैं। निर्णय लेने से पहले सोचना जरूरी है। फिर वही सोच कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा क्यों बन जाती है? असल समस्या सोचने में नहीं है, समस्या है जरूरत से ज्यादा सोचने में। जब दिमाग किसी समस्या का हल खोजने के बजाय उसकी समस्या के चक्कर में घूमता रहता है, तब सोच ताकत नहीं रहती, वह बोझ बन जाती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर दुनिया को अलग तरीके से देखता है। जहां दूसरे लोग किसी बात को भूलकर आगे बढ़ जाते हैं, वह व्यक्ति उसी बात को घंटों, दिनों, कभी कभी महीनों तक याद रखता है। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो वह बार बार वही शब्द याद करेगा। कोई रिश्ता बदल गया तो वह हर बातचीत को फिर से याद करेगा। कोई मौका हाथ से निकल गया तो वह खुद को दोष देता रहेगा। और यही ओवर थिंकिंग है। दिमाग बार बार अतीत में जाकर वही दृश्य दोहराता है और इंसान धीरे धीरे अपने ही विचारों का कैदी बन जाता है। सबसे दर्दनाक बात क्या सोचने वाला व्यक्ति अक्सर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से थका हुआ होता है, क्योंकि उसका दिमाग कभी बंद नहीं होता, रात को सोते समय भी नहीं। जब बाकी लोग सो जाते हैं, उसके दिमाग में सवाल शुरू होते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा क्यों किया? अगर मैंने अलग फैसला लिया होता तो? क्या लोग मेरे बारे में गलत सोचते हैं? और धीरे धीरे यही सवाल उसकी नींद छीन लेते हैं, उसकी खुशी छीन लेते हैं, उसका आत्मविश्वास भी छीन जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे छोटी छोटी बातों को भी गहराई से महसूस करते हैं। किसी का लहजा बदल जाए, उन्हें फर्क पड़ता है। कोई जवाब देर से दे तो भी उन्हें फर्क पड़ता है। कोई अचानक दूरी बना लेता है तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनका मन हर संकेत को अर्थ देने लगता है। जहां एक सामान्य व्यक्ति कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, वहीं ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कहेगा कुछ तो गलत है। और फिर शुरू होता है मानसिक संकट। एक कल्पना, फिर दूसरी कल्पना, आशंका, और कई बार जो चीज वास्तविकता में भी नहीं हुआ उनके मन में सच बन जाती है। यही कारण है कि ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर चिंता में रहते हैं। उनका दिमाग भविष्य के डर और अतीत के पछतावे के बीच फंसा रहता है। वे वर्तमान में बहुत कम जीते हैं, और जो इंसान वर्तमान में नहीं जीता वह कभी पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। एक और सच्चाई है, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि वे अपनी बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते। वे सब कुछ अपने अंदर रखते हैं। दूसरों को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से एक युद्ध चल रहा होता है। एक आवाज कहती है छोड़ो सब ठीक हो जाएगा, दूसरी आवाज कहती है नहीं कुछ गलत होने वाला है। और यही संघर्ष इंसान को मानसिक रूप से थका देता है। धीरे धीरे उसे लोगों से बात करना भी मुश्किल लगने लगता है। वह हर बातचीत को एनालाइज करता है। मैंने सही कहा? वो क्या सोच रहा होगा? क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? आपने देखा होगा कुछ लोग किसी कन्वर्सेशन के बाद भी घंटों तक सोचते रहते हैं। वे हर सेंटेंस याद करते रहते हैं, हर एक्सप्रेशन याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन शांति नहीं ढूंढता, सर्टेनिटी ढूंढता है। लेकिन जीवन में सर्टेनिटी बहुत कम है। यही दुख का कारण है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर चीज पर कंट्रोल चाहता है। वह चाहता है रिश्ते सुरक्षित रहे, लोग उससे समझे, भविष्य अच्छा हो, कोई गलती ना हो। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन अनिश्चित है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती है,
रिश्ते बदलते हैं, योजनाएं टूटती है, और जो व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है वह सबसे ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह बार बार वास्तविकता से हारता है। असल में ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर बुद्धिमान होते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन तेज होती है, वे चीजों को गहराई से समझते हैं, लेकिन यही बुद्धिमत्ता कभी कभी अभिशाप बन जाती है, क्योंकि वे सिर्फ देख नहीं रहे होते, वे हर चीज का मतलब निकाल रहे होते हैं। और जब इंसान हर चीज का अर्थ खोजने लगे तो साधारण जीवन भी भारी लगने लगता है। एक मैसेज सीन रह गया और दिमाग कहेगा शायद वो नाराज है। एक दोस्त ने बात कम की, दिमाग कहेगा शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं। यही मानसिक पैटर्न इंसान को दुख की तरफ ले जाता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? ज्यादा सोचने वाला इंसान क्या बदल सकता है? जवाब है हाँ, बदल सकता है। लेकिन पहला कदम है यह समझना कि हर विचार सच नहीं होता। आपके मन में आने वाला हर डर वास्तविक नहीं होता, हर शक सच नहीं होता, हर कल्पना भविष्य नहीं बनता। कई बार आपको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी कोशिश में वह आपको डरा देता है। इसीलिए जरूरी है कि इंसान अपने विचारों को ऑब्जर्व करे, उन पर तुरंत विश्वास न करे। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हैं। वे उन चीजों को सोचते रहे कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, कौन कब बदलेगा, भविष्य कैसा होगा, कौन साथ रहेगा, इनमें से अधिकांश चीजें आपके हाथ में नहीं है। और जो आपके हाथ में नहीं, उस पर लगातार सोचना केवल दुख देता है। जीवन की शांति तब आती है जब इंसान स्वीकार करता है कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते, कुछ रिश्ते बिना कारण खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग बिना वजह दूर हो जाते हैं, कुछ बातें बिना क्लोजर के रह जाती है, और यह सब कुछ सामान्य है। हर चीज समझना जरूरी नहीं है, हर बात का अर्थ निकालना जरूरी नहीं है, हर स्थिति पर प्रतिक्रिया देना भी जरूरी नहीं है। कई बार शांति जवाब पाने से नहीं आती, शांति आती है कुछ सवाल छोड़ देने से। यही परिपक्वता है। अगर आप ज्यादा सोचते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। अक्सर इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, आप चीजों को हल्के में नहीं लेते, आपके अंदर गहराई है। लेकिन अगर यही गहराई संतुलन के बिना हो तो वह दुख बन जाती है। इसीलिए सीखिए, हर बात पर रुकना जरूरी नहीं है, हर दर्द को पकड़ कर रखना भी जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को समझना जरूरी नहीं है। कई बार जीवन आसान हो जाता है जब आप कम सोचते हैं और थोड़ा ज्यादा जीते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, ज्यादा सोचने वाले लोग इसीलिए दुखी नहीं होते क्योंकि दुनिया खराब है, वो दुखी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका मन उन्हें आराम नहीं करने देता। और जिस दिन इंसान अपने मन को देखना सीख जाता है, उसी दिन उसका दुख कम होना शुरू हो जाता है। याद रखिए, दिमाग एक सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक भी। अगर आप उसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो वही आपको नियंत्रित करेगा, और शायद इसी वजह से ज्यादा सोचने वाले लोग दुखी रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।